अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़ार मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं हमारा पहला चैनल रिएक्ट विद ज़ीएम। आज हम बात करेंगे हल्का N87 के हवाले से, जो कुशाब का हल्का है, और इसमें इसके हवाले से बात करेंगे। इसके जो रिजल्ट है उसको चैलेंज किया गया मलिक उमर असलम अमान की साहब जाने से, जो आज़ाद उम्मीदवार है PTI के, उसके हवाले से। लेकिन इसके ज़मीनी हक़ाइक़ इस तरह थे कि नून लीग के वहाँ पे दो ग्रुप थे, एक मलिक शाकर बशीर अमान साहब और एक सुमेरा मलिक। जब अनाउंस हुआ, टिकट अनाउंस हुआ नून लीग को, तो नून लीग ने मलिक शाकर बशीर अमान साहब को टिकट दिया, जिसकी वजह से जो ग्रुप था सुमेरा मलिक ग्रुप, उसने मुकम्मल मुखालफत की और उस टिकट को नहीं लिया और मलिक उमर असलम अमान साहब की हिमायत का ऐलान कर दिया। जिसके बाद उमर असलम की जो पोजीशन थी हल्का N87 के हवाले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। और इसके अलावा PTI का जो सपोर्टर था और जो वोटर था वो भी उमर असलम के साथ था। इमरान खान का इन दिनों बहुत ज्यादा फैक्ट था और उनके बहुत ज्यादा वोटर और सपोर्टर निकल रहे थे और उनकी हिमायत भी कर रहे थे, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा जुल्म भी हो रहा है जेल के अंदर और उनको जेल के अंदर रखा हुआ है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा सपोर्ट उनको थी। इसके अलावा वहाँ पे तीसरा जो फैक्ट था वो है अली सावल का फैक्ट था, जो PP में थे, उनका भी 100 रसूख बहुत ज्यादा है उस हल्के में। और इसके अलावा इसका चौथा फैक्टर TLP था, उनका भी बहुत ज्यादा वोट बैंक है और उनकी जो जमात का वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा है, उनको सपोर्टर है, जो मजहबी सपोर्टर है उनके साथ बहुत ज्यादा लिंक करते हैं। पोलिंग का डे आया तो पोलिंग डे बहुत नॉर्मल रहा, कुछ हंगामा नहीं हुआ, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, बहुत अमन सुकून से ये हल्का हुआ। और इसके रात को तकरीबन 6 बजे शाम के तकरीबन 6 बजे जो मलिक उमर असलम साहब है उनकी मतलब खुशखबरी आना शुरू हो गई, रिजल्ट आना शुरू हो गए और तकरीबन रात को 9 बजे पता जा रहा था जो लोगों के थ्रू के उमर असलम साहब 35,000 वोटों से लीड कर रहे हैं और शाकर बशीर साहब पीछे हैं। अब यहाँ पे एक और आपको चीज बताऊं कि अब ये बातें जो थी ये तकरीबन 9 से 10 बजे साथ पूरे अवाम के अंदर जोशो खरोश से फैल गई कि उमर असलम साहब लीड कर रहे हैं 35,000 से। और उस बार इंटरनेट की भी जरूरत नहीं थी और किसी चीज की जरूरत नहीं थी, मीडिया के जरिए लोगों को पता जा रहा था कि उमर असलम साहब लीड कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो शाकर बशीर साहब है उनका जो हल्का रसूख है उस हल्के में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके अपने भी जाती वोट बहुत ज्यादा है और उनका अपने हल्के में बहुत ज्यादा रसूख है। लेकिन जैसे ही इस पोलिंग एंड हुई और सुबह जब अनाउंस हुआ तो मलिक शाकर बशीर अमान साहब जो 1,18,000 वोट उन्होंने हासिल किए और वो जीत के, और उमर असलम साहब जिन्होंने 1,09,000 वोट लिए वो हार गए। और इसके अलावा जो TLP थी उन्होंने तकरीबन 14,000 वोट लिए और अली सावल ने भी 14,000 वोट लिए। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट जो चीज है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो PTI के उम्मीदवार का दावा है उन्होंने 1,18,000 वोट हासिल किए तकरीबन, और जो नून लीग की शाकर बशीर साहब अमान है उन्होंने 79,000 सिर्फ वोट हासिल किए। और इस चीज को जब नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन तरफ से जारी भी हो गया कि शाकर बशीर साहब जीत गए हैं, तो उन्होंने इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया और अदालत ने उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। आपको यहाँ पे एक और बात बता चलूं कि जो TLP के उम्मीदवार थे सरदार जमूर खान बलोच, उन्होंने जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने 14,000 वोट हासिल किए थे, और जब ये NA कॉलोनी इलेक्शन लड़ा है उसमें सिर्फ 14,000 वोट हासिल किए। और ये हैरानगी की बात है कि उनके वोटों में इतना ज्यादा कमी, जो इतना बड़ा हल्का है उसमें इतने ज्यादा वोटर सिर्फ 14,000 वोट मिले, ये हैरानगी की बात है। और इसी तरह सिर्फ एक PP जो PP 81 है उसकी जो उम्मीदवार थे TLP के मलिक मुख्तियार अहमद अमान साहब, उन्होंने 18,000 वोट हासिल किए, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब जो PTI के आजाद उम्मीदवार है मलिक उमर असलम अमान साहब, उन्होंने जब अदालत से रुजू किया, अदालत ने उनकी जो दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी, तो अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना था। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपसे शेयर करता जाऊं कि मलिक अली सावल जो PP के उम्मीदवार थे, पीपल पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है कि मैं इंशाल्लाह इनके साथ इलेक्शन कमीशन भी जाऊंगा और इनके साथ चलूंगा कि कुशाब के लोगों को निकाल दिया जाए। और ये सिर्फ N87 तक महदूद नहीं है,
ये जो N87 तक महदूद नहीं है, ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इसी तरह सिचुएशन बनी हुई है कि जो लोग हैं, जो अवाम है, जो सादा अवाम है, जिससे पूछो वो ये कहती है कि इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा धांधली की गई है। नून लीग और पीपल पार्टी को और MQM को जिताने के लिए मुख्तलिफ बहाने तराशे गए हैं और लोगों के जो मैंडेट है, जो जमातों का मैंडेट है, उस पर डाका डाला गया। और एक आम पाकिस्तानी यही समझता है कि इस मुल्क में कानून और इंसाफ की कोई नाम की चीज नहीं है। हमारे इदारों को चाहिए कि जो इंसाफ पे मबनी फैसला है वो अवाम को दिया जाए, ताकि दोनों में जो इदारों का म्यार है वो ज्यादा वकार बुलंद हो, ताकि अवाम इन पे यकीन करे और इनसे अवाम को इंसाफ मिले। दरखास्त है अदालतों और सब इदारों से कि जिनका जो मैंडेट बनता है, चाहे वो PTI हो, नून हो, पीपल पार्टी हो या TLP हो या जो जमात इस्लामी हो, जो भी जमातें हैं उनको उनका मैंडेट दिया जाए, ताकि वो इन इदारों पे यकीन अपना कायम रखें और अवाम का भी यकीन कायम हो। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।